बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। सैलाब के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और ये बड़े खौफनाक आफ्टर शॉक। खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, जानवरों के चारे की किल्लत पैदा हो रही है, इंसानी खुराक में फल, सब्जियां, गंदुम और क्या कहते हैं मुर्गी का गोश्त जिसे बॉयलर कहते हैं और मछली का गोश्त समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ना उनकी किल्लत पैदा हो रही है। और उस किल्लत के मद्देनज़र नज़र हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 का नफाज भी किया है। और दफ़ा 144 का नफाज क्यों किया है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। ये किन किन इजलास के इस्तेमाल पे किया है। तो इससे पहले कि हम आज का वीलॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में आपने हमारी रहनुमाई ज़रूर करनी है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जैसे कि आपको मालूम है कि भारत की आबी जाहरियत की वजह से सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में जो है आया पंजाब में है, पंजाब से अब सिंध में दाखिल हो रहा है। तो एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि अगले 10 साल लग जाएंगे उन नुकसानात को कवर करने में। तो अभी मैं बड़ी मोटी मोटी सी बातें मैं आपसे करूँगा, वो ये है कि नुकसान तो जो हुआ जिसमें इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ और बड़े पैमाने पे जानवरों का, पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब हज़ारों मुर्गियों के वाले सैकड़ों पोल्ट्री फार्म्स बह गए, जिसमें मुर्गियाँ, चूज़े ये सब पानी की नज़र हो गए। और इसी तरह जो गाय मवेशियों के फार्म वो भी बर्बाद हो गए, उसमें भी बह गई, मवेशी बह गए, मर गए मवेशी। इसमें बकरे, गायें, भैंसें ये सारे आपने देखे, बड़ी फुटेज देखी। अभी आपको हम भी फुटेज दिखा रहे हैं, आप इसमें देख लें कि उनके वो पानी में बहते जा रहे हैं और पानी में बहते जा रहे हैं और पानी जो है वो इस तरीके से ज़ालिमाना अंदाज में हर चीज़ रौंदता जा रहा है, हर चीज़ रौंदता जा रहा है। रौंदने से क्या हुआ कि इन एरियाज़ में जितने में ये पंजाब और जनूबी पंजाब के अंदर पास्को के जो गोदाम थे, जो वो गंदुम वगैरह वो भी बह गई। उसके अलावा मंडियाँ जो थी, गल्ला मंडियाँ वगैरह, उनमें वो जो इन शहरों के अंदर गल्ला मंडियाँ थी, जो अजनास थी, वो सारे के सारे सैलाब की नज़र हो गए। जब ज़ाहिर पूरे गाँव के हज़ारों गाँव, 4000 से ज़्यादा गाँव जो हैं इसकी लपेट में आए हैं बारिश के पानी में। और जो वहाँ के ज़िम्मेदारों ने गोदामों में ज़ख़ीरा की हुई थी गंदम और दूसरी अजनास इंसानी इस्तेमाल के लिए, वो भी जो है उसमें वो बह गई। उससे बहने से नुकसान ये हुआ, चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं, किल्लत सामने आनी शुरू। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक बड़ा प्लास्टिक की बोतल के अंदर, वाइट कलर बोतल के अंदर एक दूध है और वो दूध भी किसी मशहूर शख्सियत के नाम के साथ मंसूब है। उसके दूध की 2-3 ब्रांड हैं, मतलब गाय का दूध, लो फैट दूध और भैंस का दूध। ये 3 कलर, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में उसकी बॉटल्स होती हैं। वो पिछले 7 से 8 दिन से, एक वीक से वो मार्केट से गायब है, अभी तक वो नहीं आया। वजह क्या है? वो सैलाब की वजह से मोहसन डेयरी फार्म या उनका कोई यूनिट वो सैलाब की नज़र हो चुका हो। नाज़रीन, इतना ही नाजुक सूरत हाल चल रही है इस लिहाज से कि बहुत सारी चीज़ों की कमी हो चुकी हुई है। आज जैसे मैंने आपको बताया, पोल्ट्री फार्म बह गए, जो ज़ख़ीरा किए हुए थे गंदुम, चावल, वो उसमें पानी की नज़र हो गए। सब्जियों की फसलें, इसके दीगर फसलें सारी सैलाब की नज़र हो गई। ना सिर्फ सब्जियों की किल्लत पैदा हुई और दूध की भी किल्लत का सामना है, गोश्त की भी किल्लत का सामना है। ऐसे में एक सबसे बड़ा जो इन फ्यूचर जो मुमकिन किल्लत, गंदुम की मुमकिन किल्लत से बचने के लिए हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। अब इसमें वो क्या नफाज किया है कि उसमें वाज़िया तौर पर ये हिदायत की गई है, मुर्गियों की जो फीड बनती है उसमें काफ़ी मेजर हिस्सा गंदुम का भी है। जहाँ में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदुम का ज़ख़ीरा मौजूद है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें फीड मिल्स इस बड़ी मिकदार में गंदुम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। जो सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल है एहसान भुट्टा साहब, ये उनकी दानिश देखें, क्या ज़बरदस्त उन्होंने इस चीज़ को देखा है। एक गंदुम की मुमकिन जो किल्लत होने वाली थी उसको पहले से उसका अंदाज़ा लगा कर, यहाँ पर मेरा सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल जो एहसान भुट्टा साहब का मैं बल्कि एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इस ऐसे हालात में जिसमें बहुत सारी चीज़ों की किल्लत पैदा हो रही है, उन्होंने एक मेन इंसानी खुराक का गंदुम, उसके हवाले से उन्होंने इतना विजिलेंस तौर पर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं कि उन्होंने ये बात खोज निकाली कि गंदुम की अगर मुमकिन किल्लत हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया गोदाम के गोदाम, ज़ख़ीरे के ज़ख़ीरे सैलाब की नज़र हो गए, नहीं उनको महफूज किया जा सका क्योंकि भारत ने आबी जारियत की थी और बग़ैर बताए ज़्यादा पानी उसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इतना नुकसान देखना पड़ा। एहसान भुट्टा साहब की इस सोच को हम बल्कि इसको हम समझते हैं कि उन्होंने एहसान किया है
कि एक मुमकिन जो किल्लत थी जो गंदम की, उससे बचने के लिए इस चीज़ की निशानदेही कराई है कि जनाब जो फीड मिल्स, जो मुर्गियों का दाना बनाने मिल्स हैं, उनके पास गंदम का ज़ख़ीरा कितना मौजूद है। ये वो ज़ख़ीरा है, अगर किल्लत का सामना हुआ तो इससे गंदम हासिल करके इंसानी ज़रूरत पूरी की जा सकेगी और आटे की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सकेगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में फील्ड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। अच्छा, उन्होंने कहा फीड मिल्स इस बड़ी मकदार में गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थीं। गंदम इंसान की बुनियादी खुराक है जिसे मुर्गियों के दाने की बजाय आटे की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 144(6) के तहत पाबंदी आयद की है। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमा 3 अक्टूबर तक होगा। अवामुल नास की आगाही के लिए हुक्मनामे की सरकारी गज़ट, अखबारात व ज़राए इब्लाग के ज़रिए भरपूर तशहीर की हदायत भी की गई है। अब आप स्क्रीन पे आप ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जो दूध की किल्लत है और बाकी अजनास की किल्लत, मुमकिना किल्लत है, मैं आपको पहले सुन लें। अभी वैसा कोई ऐसा टाइम नहीं हमने देखा, क्योंकि ज़रूरत तो है। सैलाब मुतासरीन वो बेघर हुए में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए खुराक की ज़रूरत है। जो एरिया खादर एरिया से बाहर थे और सैलाब से बच गए जो शहर और जो गांव, वहाँ पे तो गंदम का इस्तेमाल होना है ना। और ये गंदम ऐसा नहीं है कहीं एक पे हो, तो वो हर जगह से इकट्ठी चल के मार्केटों में आती है और वो बहुत सारी मार्केटें उड़ गई, बहुत सारे गोदाम, बहुत सारे ज़ख़ीरे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए इस सैलाब में। तो अब उम्मीद है कि ये जो 184 मैट्रिक टन गंदम एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो मुर्गियों के दाने में जाना था, जिसको अभी 30 दिन के लिए कंट्रोल कर लिया गया। उम्मीद है 30 दिन तक हमारे हालात बेहतर होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कोई किल्लत का सामना हमें ना करना पड़े। अगर हम पैनिक ना हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सैलाब की वजह से बहुत सारी चीज़ों की ज़ाहरी किल्लत महसूस हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को ज़ख़ीरा करने लग पड़ें। अगर आपने चीज़ों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेनी शुरू कर दी, मतलब अगर आपकी ज़रूरत 1 किलो है तो 2 किलो ले लें, 4 किलो 5 किलो मत लें। उससे क्या होगा, वाक़ईतन किल्लत पैदा हो जाएगी। आप ख़ुद इसको किल्लत, मसनूई किल्लत बना देंगे, जिससे बाकी ज़रूरतमंद लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं, उनको वो भी नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब सबसे कि आप उतना लें जितना आपकी ज़रूरत है, उससे डबल कर सकते हैं, लेकिन उसको 3 गुना 4 गुना ना कीजिएगा। इससे पैनिक क्रिएट हो जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए भी, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए, ख़ासकर उन गरीब लोगों के लिए जो ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो आपको उम्मीद है हमारा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपको नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।